नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, जिसका इंतजार ये लोग बेसब्री से कर रहे थे। आखिर वो समय आ ही गया। इस साल नवरात्रा के मौके पर उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर में मोदी सरकार बड़ा इजाफा करने जा रही है। ऐसे में जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, उनकी और वैसे कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी लगभग 57,000 है, वैसे कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा होगा, पहले के मुकाबले अब उनके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी और नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से वैसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। अगर आप लोग नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अपने सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, तो बहुत ही जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि इस साल दशहरे से पहले मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर बढ़ाने जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर 6 महीने पर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। इससे पहले इसी साल मार्च 2022 में केंद्र ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया था। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब 28 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में पिछले बढ़ोतरी के मुकाबले 1% यानी 4% की बढ़ोतरी करेगी, जो मौजूदा 34% से बढ़कर सीधा 38% हो जाएगा। यह बात तो आपको पता ही होगा कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है और कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर कर्मचारियों की सैलरी लगभग 56,900 है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से 18,000 बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता में कुल इजाफा 6,840 रुपया मिलेगा। पहले जो महंगाई भत्ता प्रति माह 6,120 मिलता था, उसमें अब सीधे सीधे 720 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि साल भर में उनके सैलरी में 8,640 रुपए और जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से वैसे कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है, उन्हें पहले जब महंगाई भत्ता 34% था, तो उस अनुसार उनकी सैलरी में 19,346 रुपए की बढ़ोतरी मिलती थी। अब जब नया महंगाई भत्ता 38% होने वाला है, तो उनकी सैलरी में 21,922 रुपए की बढ़ोतरी होगी, यानी उनकी सैलरी में प्रति माह 2,260 रुपए और सालाना उनकी सैलरी में 27,120 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कितना इजाफा होगा यह तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन इसमें उन कर्मचारियों के लिए खुशी वाली खबर एक और भी है कि कैबिनेट इस फैसले पर मुहर इस महीने के अंत में लगाएगी। लेकिन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को सितंबर के बजाय 1 जुलाई 2022 से ही जोड़ कर दिया जाएगा, तो कर्मचारियों को बकाया 2 महीने का अतिरिक्त रुपया एरियर के रूप में उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता उनकी सैलरी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होता है। आगामी कैबिनेट बैठक में जब मोदी सरकार इस फैसले पर मुहर लगाएगी, तो एक साथ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 65 लाख पेंशनधारियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की तरफ से इस महीने के अंत में शुरू होने वाले नवरात्रा और उसके अगले महीने आने वाले दिवाली के गिफ्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सरकार आमतौर पर 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर में संशोधन करने पर फैसला लेती है, या मुद्रास्फीति के कारण मंथली सैलरी और पेंशन के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। उन्हें घर परिवार चलाने में बढ़ती हुई महंगाई के कारण कोई दिक्कत न हो, उन्हें किसी प्रकार की चिंता न हो जिस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आए, इसलिए सरकार साल में 2 बार इसमें बढ़ोतरी करती है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई दर बहुत ही मददगार साबित होता है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के कारण देश के निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग सभी परेशान है। ऐसे में एक तरफ जहां त्योहारों का सीजन आने वाला है, वैसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों की सैलरी में इजाफा के कारण उन्हें काफी राहत होगी और यह लोग अपना त्योहार खुशी खुशी मना पाएंगे। सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 28 सितंबर से पहले मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं, जहां पर इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाया जाएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।